जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कड़ाके की ठंड है। पूरे प्रदेश में घने कोहरे व शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। सड़कों पर फॉग लाइट चलाकर वाहन चलाए जा रहे हैं। अलाव जलाकर लोग ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। कोहरे के कारण यातायात पर बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो पूरे प्रदेश में घना कोहरा व शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही कोहरे के चलते ये तस्वीरें आप देखिए, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं और ये तीसरी तस्वीर आप अयोध्या से देख रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच यातायात पर भी प्रभावित हो रहा है। ये चौथी तस्वीर आप बुलंदशहर से देख रहे हैं और ये पांचवी तस्वीर आप मेरठ से देख रहे हैं। छठी तस्वीर आप हापुड़ से देख रहे हैं। तो ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच कोहरे का कहर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड से यातायात प्रभावित हो रहा है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क, रेल और हवाई यात्रा में प्रभाव पड़ा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई 0। वहीं कोहरे की वजह से रात में आना जाना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई उड़ानें भी लेट हो गई हैं और कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। और अपने ठंड में ख्याल रखें सेहत का। अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब फल भी खाएं। खिचड़ी और दलिया जैसी चीजों का अधिक सेवन करें। तो ठंड में इन बातों का ध्यान रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बंद कमरे में अलाव जलाकर कभी ना सोएं। शीतलहर में लंबे समय तक खुली हवा में ना रहें। ठंड में शरीर और कान को ढककर रखें। ये सीधी तस्वीर आप देखिए। और अलग अलग स्थान से संवाददाता हमारे साथ मौसम की अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चौहान अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं संजय आप ही के पास आऊंगी। देखिए, क्या कुछ वहां पर रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त का मौसम क्या बता रहा है? वहां का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नंदिनी, मैं बताऊं कि आपको अयोध्या का मौसम वैसे ही है जैसे पहले था और वैसे ही अभी भी बना हुआ है। तकरीबन अभी की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस के करीब का तापमान बना हुआ है। लेकिन इस तापमान के बीच में अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आज भी संख्या वैसे ही रहने वाली है और उससे ज़्यादा रहने वाली है, चूँकि आज भी संडे है, रविवार को। चूँकि इस 3 दिन का जिस तरीके से अवकाश मिला है लोगों को, पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दर्शन करने के लिए पूरा तरीके से ये कहा जा सकता है कि तांता लगा हुआ है। मौसम लगातार ठंड बना हुआ है। कोहरे की विजिबिलिटी तकरीबन 50 मीटर से भी कम हो चुकी है। लेकिन तापमान कम हो और चाहे सर्द हवाएं चल रही हो, पर भक्तों का जो तांता है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पर सर्द हवाओं के झोंके ने कहीं न कहीं लोगों को झकझोर करके रखा हुआ है और उससे बचने के लोग प्रयास में जरूर हैं और लगातार आ भी रहे हैं। पर तापमान की बात करें और मौसम विभाग की बात करें तो आगे आने वाले अभी कई दिनों तक ऐसा ही तापमान बने रहना की संभावनाएं बताई जा रही है और यही वजह है कि अयोध्या को लेकर के ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने पहले से ही जारी करके रखा हुआ है। और चूंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी है उसका असर अयोध्या में खास करके देखने को मिल रहा है और चूंकि अयोध्या सरयू के तट पर बसी हुई है तो ऐसे में विजुअलिटी ज़्यादा जो है लो रहती है। तकरीबन 2 बजे तक ये कहा जा सकता है कि सूर्य भगवान 2 बजे तक अवकाश पे रहते हैं। उसके बाद दर्शन करने रामलला के आते हैं। कुछ ही घंटे, 2 घंटे के तकरीबन रह करके वो फिर वापस चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर विजुअलिटी लो हो जाती है। तो ये लगातार मैं जब बताऊँ आपको कि 24 तारीख
से लगातार आज 28 है और ऐसे भी क्रमवार जो सूर्य देवता की ड्यूटी है वो यही तकरीबन रहती है, 2, ढाई, 3 के करीब पहुंचते हैं। उसके बाद विजुअलिटी जो है लो होनी शुरू हो जाती है और सुबह तक बेहद लो हो जाती है और तापमान रात की बात करें तो तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम का तापमान अयोध्या में देखा जा रहा है। नंदी जी बिल्कुल, धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए लगातार जनवरी का महीना बीतने वाला है लेकिन ठंड पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। संगम नगरी में मौजूदा स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो लगातार यहाँ भी ठंड का कहर जारी है। जो कोहरा है वो शाम से कोहरा पड़ने लगता है और सुबह विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, नहीं 10 मीटर भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है। जो वाहन है वो हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जो रेल यात्रा कर रहे हैं वो 8-8 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक अलग सा शहर बस जाता है, वो संगम की रेती पर बस जाता है और जनवरी में देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो जो संगम की रेत पर 1 महीने का संकल्प लेकर कलबाज के लिए आते हैं और यहाँ पर वो दोनों टाइम स्नान करते हैं और जमीन पर शयन करते हैं। चूंकि 2 नदियों का ये तट है, गंगा और यमुना का तट है, रेत में ही जो तंबुओं का शहर बसा हुआ है और जो कलबासी हैं वो आ चुके हैं। अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात की तो दावा जरूर माघ मेले में किया जा रहा है कि जगह जगह पे अलाव जलाए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अस्थायी रैन बसेरा जरूर बनाया गया है, लेकिन जो उनको सुविधाएं हैं वो नाकाफी है। अलाव की बात करते हैं तो केवल कागजों में ही अलाव माघ मेले में जलाए जा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी दीपक हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। दीपक, लगातार देखिए ठंड बढ़ती जा रही, कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या कुछ इस वक्त दिल्ली में मौसम का मिजाज है? बिल्कुल नंदिनी, जनवरी का आखिरी सप्ताह है और महज अब 2 से 3 दिन जनवरी के जाने में बचा हुआ है और दिल्ली का जो ठंड का मिजाज है वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार है जो पिछले दिनों देखा गया था। लेकिन कल जिस तरह से धूप खिली थी, जिस तरह से धूप बाहर आई थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देखने को मिली। लेकिन फिर आज का मौसम की बात करें, आज भी वैसे ही मौसम है जैसा पिछले दिनों देखा गया था। जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री रहता है और वही अधिकतम तापमान की बात करें तो आज 16 से 17 डिग्री अधिकतम तापमान जगह। इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है दिल्ली में वो कहीं ना कहीं यातायात होता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तमाम जगह से लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो दिल्ली एक पॉश एरिया माना जाता है, जिससे लोग सुबह में घर से बाहर निकलते हैं तो यातायात की भारी समस्या देखने को मिलती है। जब वो सड़कों पे बाहर निकलते हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, गाड़ियों से बाहर निकलते हैं, तो विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से सड़कों पर लंबी लाइनें लग जाती है, लंबी जामें नजर आती है, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़े। वहीं हम ट्रेन यात्रा की बात करें तो दिल्ली आने वाली जो ट्रेनें हैं वो 26 से अधिक ट्रेनें तकरीबन 10 से 12 घंटा देरी से चल रही है। वहीं हवाई यात्रा की हम बात करें तो 50 से अधिक हवाई यात्रा है जो देरी से उड़ान भरेगी। वहीं 12 ऐसे हवाई यात्रा है जिसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि सुबह का जो समय है वो विजिबिलिटी रेट बिल्कुल कम रहती है। तो लोगों को विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हो रहा है, जिससे कि जो निचली इलाका है उसमें कम ठंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों को शीतलहर का जो कहर है उसको भी झेलना पड़ा है। वहीं दिल्ली वासियों को ठंड के साथ साथ शीतलहर के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदूषण का भी मार झेलना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली में देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से प्रदूषण का भी जो आंकड़ा है वो तकरीबन 350 के पार पहुंच रहा है। तो दिल्ली वासियों को शीतलहर, कोहरे का कहर, सर्द हवाएं, साथ साथ जो प्रदूषण है, ये तमाम मार दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। और दिल्ली वासी इनको सफर करते हुए अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उनका वो लगातार वो अपना पालन भी कर रहे हैं। लेकिन भारी समस्या जो यातायात की वजह से हो रही है, कहीं ना कहीं उससे ट्रैफिक पुलिस को भी समस्या हो जाती है, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय में जब लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं या फिर ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो सड़कों पे भारी जाम देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़े। वहीं यात्रियों को जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए या फिर एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो जो ट्रेनें लेट रहती है, देरी से चलती है, तो उससे रेलवे स्टेशन पे भी देखा जा रहा है कि काफी जनसंख्या भारी मात्रा में वहां पे भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि और भी ज्यादा लोगों को समस्या हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पाइस जेट ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि लोग घर से बाहर तब निकले, पहले अपना वो डाटा चेक कर ले कि उनकी फ्लाइट कितनी देरी से उड़ान भरेगी, क्योंकि लगातार जो विजिबिलिटी रेट है वो दिल्ली में कम आका जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन और जो हवाई यात्रा है
वो निर्धारित समय से देरी से चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिल्ली में फिलहाल अभी ठंड से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। और मौसम वैज्ञानिकों ने जी भी साफ बिल्कुल। तौर और पे इस कह वक्त दिया की है। देखिए बड़ी खबर आ रही है, खबर लखनऊ से है, जहां पर खराब मौसम के चलते 8 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई हैं। कोहरे के कारण 17 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो खराब मौसम के चलते 8 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई हैं। मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट तय समय से पहुंची। तो लगातार कोहरे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक्स 2773 शनिवार को तय समय पर पहुंची। मौसम खराब होने से विमान नहीं उतर सका। खराब मौसम के चलते 8 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई हैं। खराब मौसम के चलते दिल्ली डाइवर्ट किया गया। कोहरे ने लगातार परेशानी बढ़ा दी है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर खराब मौसम के चलते 8 फ्लाइटों को निरस्त कर दिया गया है। कोहरे के कारण 17 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट तय समय से पहुंची। एक्स 2773 शनिवार को तय समय पर पहुंची। खराब मौसम होने से विमान नहीं उतर सका। और लखनऊ से अजहर हमारे साथ बने हुए। अजहर, देखिए खराब मौसम के चलते कई फ्लाइटें लेट पहुंच रही, कई फ्लाइटों को तो रद्द भी कर दिया गया है। लगातार कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ रही है अब। बिल्कुल, देखिए दरअसल नंदिनी, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और आगामी 5 दिनों का लगभग अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था। वहीं देखिए लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकतर ऐसे जिले थे जहां पर रेड अलर्ट जो है वो कोहरा और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 41 ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा और दिन में शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई थी। वहीं अवधि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था। देखिए शाम होते ही सड़कों पर घना कोहरा जो है वो देखने को मिलता है और दिन में शीतलहर लोगों को सताती है। देखिए जिस तरीके से घने कोहरों की वजह से इसका असर फ्लाइटों पर, रेल यातायात पर और रोड ट्रांसपोर्ट पर भी देखने को पड़ रहा है। और जिस तरीके से देखिए बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो लगभग 17 ऐसी फ्लाइटें हैं जो लेट अपने गंतव्य तक पहुंची और 8 फ्लाइटें जो है वो निरस्त कर दी गई, जिसमें लखनऊ से दिल्ली से लखनऊ पहुंचने वाली फ़्लाइट जो है वो लगभग 3 घंटा देरी से पहुंची और इसी के साथ साथ कोलकाता इंदौर जाने वाली फ़्लाइट जो है वो भी देरी से पहुंची और कुछ ऐसी फ़्लाइटें थी जिनको निरस्त भी किया गया। देखिए जिस तरीके से लगातार बढ़ती ठंड के चलते आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और किस तरीके से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर लोग निकल रहे हैं 2 पहिए वाहन से या पैदल, वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर्ड करे हुए हैं और किसी न किसी तरीके से ठंड से अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। और वहीं देखिए 4 पहिया वाहन की अगर बात की जाए तो लोग अपनी गाड़ियों में हेडलाइट जलाकर, फॉग लाइट जलाकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। देखिए जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जनवरी ख़त्म होने को है। हालांकि पहाड़ी जो इलाके हैं, देखिए जनवरी जब ख़त्म होती है तो वहाँ पर बर्फबारी जो है वो शुरू होती है, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और शीतलहर का प्रकोप जो है वो भी देखने को मिलता है। इससे कहीं ना कहीं AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होता है, जिससे लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो हवा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। देखिए जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी बीते दिनों आदेश जारी किया गया और स्कूल की टाइमिंग में जो है, जो पहले की टाइमिंग थी उसको ही आगे 3 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल की टाइमिंग कर दी गई है और जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्थाएं हैं वहां पर ऑनलाइन क्लासेस की जाएंगी। 12 तक के ये आदेश जो है तमाम स्कूलों को जो है वो जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। वहीं अगर तमाम ठंड को लेकर व्यवस्थाएं जो है वो जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा की गई है, क्योंकि जिला अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे अस्थायी रैन बसेरे जो है वो भी बनाए गए हैं, क्योंकि जो तीमारदार हैं जिनके मरीज अस्पतालों में भर्ती है उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर सरकार ने तैयारियां की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे साफ तौर से कि ठंड से किसी की मौत ना होने पाए और जो गरीब बेसहारा लोग हैं जो सड़क पर सोने को मजबूर हैं उनके लिए तमाम संबंधित विभाग जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है वो करें। हालांकि जिस तरीके से देखिए सड़कों की अगर बात की जाए तो राहगीर है और जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनके लिए अस्थायी रैन बसेरे जरूर बनाए गए हैं, अलाव के भी इंतजाम किए गए हैं शहरी रैन बसेरों की। जी अजय, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो